आदि गुरु शंकराचार्य बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते कि हे मूढ़ मन गोविंद का भजन कर। पर यहाँ पे मूढ़ किसे बोला गया, मूर्ख किसे बोला गया? यहाँ पे मन को मूर्ख बोला गया, मति को मूर्ख बोला गया। क्यों? क्या मूर्ख का अर्थ ये है कि कोई अज्ञानी है या जिसे नॉलेज नहीं है? नहीं, यहाँ पे मूढ़ वो व्यक्ति नहीं है जिसे नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक टाइम बाद लालसा आ सकती है जानने की। उसे पता है कि उसे ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान की आवश्यकता है, उसके मन में हम्बलनेस हो सकती है। पर मूढ़ उसे बोला गया जिसको नॉलेज तो नहीं है, जिसके मन ने अभी तक जाना नहीं है, अनुभव नहीं करा है, पर उसे लगता है कि उसे सब आता है। इसीलिए बोला गया कि हे मूढ़ मन, हे मूर्ख, तुझे लगता तो है कि तुझे आता है पर तुझे आता नहीं है। लेकिन तू क्या कर? गोविंद का भजन। फिर वो आगे क्या बोलते? संप्राप्ते सन निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंज करणे। अर्थात कि जब मौत आएगी तो जो तू ग्रामर याद कर रहा है, जो व्याकरण याद कर रहा है, अर्थात ये व्याकरण सिर्फ संस्कृत की व्याकरण नहीं है, ये व्याकरण वो व्याकरण है कि जितना भी इंसान बाहर से विचार लेता है उसका खुद का अनुभव नहीं रहता है, जितना वो कॉपी किताब या किसी से सुन लेता है। लेकिन सुनी सुनाई बातों से जब मृत्यु आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस समय वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। और जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन करावा अंत काल हरि याद ना आवा। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद का अनुभव नहीं रहा, उन्होंने बस सुनी सुनाई बातें एक्सेप्ट कर ली। इसलिए बोल रहे संप्राप्ते सन निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिज करणे। बहुत सारे लोग ज्ञान का मापदंड संस्कृत ही मानते हैं कि इसे संस्कृत आती है तो ये ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी का अर्थ ये नहीं है इसे संस्कृत आती है, ज्ञानी का अर्थ ये है जिसने अनुभव कर लिया, जिसने भगवान को अनुभव कर लिया, जिसने श्याम सुंदर को अनुभव कर लिया, जिसने खुद को अनुभव कर लिया। यहाँ पर हर कोई ज्ञानी है। किसी से ही पूछ लो आप कौन है तो ज्यादातर थोड़ा बहुत भी इसने पढ़ा होगा, वो कह देगा अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन उनसे पूछा आपने अनुभव करा तो वो यहाँ पर शांत हो जाएंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हे मूढ़ मन भजन कर, गोविंद का भजन कर। और क्या बोला कि मौत के समय ये सुनी सुनाई बातें काम नहीं आएगी, ये तेरा संस्कृत व्याकरण कुछ काम नहीं आएगा। राधे श्याम, जय नरसिंह।